हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे। अब हम उसकी सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सार्कोडीना, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइजोपोडा। एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, लोकोमोशन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया, एंड रिप्रोडक्शन, asexual reproduction by binary fission and sexual reproduction are absent. सार्कोडीना क्लास के जो एनिमल्स हैं वो फ्री लिविंग और पैरासिटिक टाइप के हैं। उनका जो लोकोमोशन है वो सूडोपोडिया के थ्रू होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। इनके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट इज़ अमीबा। अमीबा फिंगर लाइक सूडोपोडिया होती है इसमें, जिसे हम कहते हैं लोबोपोडिया। अमीबा में लोबोपोडिया होता है जो एक फिंगर लाइक सूडोपोडिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है पैलोमिक्सा। पैलोमिक्सा इज ऑल्सो कॉल्ड केओस। ये लार्जेस्ट है और मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबा है। नेक्स्ट इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका डायमॉर्फिक होता है और ये अमीबिक डिजेंट्री कॉज करता है। नेक्स्ट है एंटामीबा कोलाई। ये फाउंड इन कोलोन एज कॉमन सेल की तरह कोलोन में पाया जाता है। अब हम इसमें अगर क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहले तो अमीबा कौन सी क्लास का एनिमल है, तो आपको ये पता होना चाहिए अमीबा सार्कोडीना क्लास का एनिमल है। नेक्स्ट है कि अमीबा में क्या स्पेशलिटी होती है, जबकि सब जो इस क्लास में एनिमल्स हैं वो सभी लोकोमोशन करते हैं सूडोपोडिया के थ्रू, लेकिन अमीबा में लोबोपोडिया होता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट अमीबा कौन सा है, सो द आंसर इज पैलोमिक्सा। अमीबिक डिजेंट्री कौन सा अमीबा कॉज करता है, तो वो है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एंड एंटामीबा कोलाई ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि ये 12th में चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वहाँ पर ये दोनों ही आपको मिलेंगे और वहाँ पर डिजीज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको उसलिए भी ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं एंड द नेक्स्ट क्लास इज सीलिएटा। नेम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जो लोकोमोशन है वो सीलिया के थ्रू होगा, और जो सीलिया होते हैं वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लोकोमोशन बाय न्यूमरस सीलिया, ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग में एक्वेटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही प्रेजेंट हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कॉन्जुगेशन। अभी तो आप ये नेम ही समझ लीजिए, बाइनरी फिजन कॉन्जुगेशन, क्योंकि वैसे अगर इनको हम अच्छे से पढ़ने चाहें तो ये बहुत डिटेल प्रोसेस है, बट यहाँ पर बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि किसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अभी तो आप ये नेम ही याद कर लीजिए बस। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल हर क्लास के बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है कि ये किस क्लास का मेंबर है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ सीलिएटा क्लास आर पैरामीशियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ क्लास सीलिएटा पैरामीशियम। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमाक्यूल भी कहा जाता है। स्लीपर एनिमाक्यूल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखने में स्लीपर जो होती है उसकी तरह दिखता है, बिल्कुल जो पाँव में हम स्लीपर पहनते हैं उसकी तरह दिखता है बिल्कुल, इसलिए इसे स्लीपर एनिमाक्यूल कहा जाता है। सो क्वेश्चन आ सकता है कि स्लीपर एनिमाक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सो द आंसर इज पैरामीशियम। नेक्स्ट वन इज वॉर्टिसेला। वॉर्टिसेला को बेल एनिमाक्यूल कहते हैं। बेल एनिमाक्यूल मतलब जो ये बेल होती है घंटी उसकी तरह दिखता है, इसीलिए इसको बेल एनिमाक्यूल कहते हैं। तो अभी आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बेल एनिमाक्यूल एंड स्लीपर एनिमाक्यूल में। नेक्स्ट वन इज बेलेंटिडियम कोलाई। ये
कोलोन, मैन की जो कोलोन होती है उसमें पाया जाता है। सो स्लीपर एनिमाक्यूल पैरामीशियम, बेल एनिमाक्यूल वॉर्टिसेला एंड नेक्स्ट इज बेलेंटीडियम कोलाई। दैट्स ऑल अबाउट सीलिएटा। नेक्स्ट क्लास इज स्पोरोजोआ। ये क्लास थोड़ी अलग है क्योंकि अभी तक हमने जितनी क्लास पढ़ी उन सभी में लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, सीलिया, फ्लैजिला, पर इस क्लास में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो एब्सेंट है, इसीलिए इसे स्पोरोजोआ कहा जाता है। इस क्लास के जो मेंबर्स हैं ऑल आर एंडोपैरासिटिक एंड पैथोजेनिक। इस क्लास के जो मेंबर हैं वो एंडोपैरासिटिक हैं और पैथोजेनिक हैं। थिक पेलिकल फॉर प्रोटेक्शन, इनके अराउंड एक थिक पेलिकल पाई जाती है जो प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होती है। Asexual reproduction by multiple fission and sexual reproduction by syngamy. Now its examples. प्लाज्मोडियम में डाइजेनेटिक ब्लड पैरासाइट होता है। ये इसका कैरियर है फीमेल एनाफ्रीज। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था एंटामीवा में कि वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर है, उसमें ये सभी आपको फिर से पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर प्लाज्मोडियम, ये भी आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो चैप्टर है उसमें मिलेगा, वहाँ पर ये बहुत डिटेल में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ही बताया है कि ये डाइजेनेटिक ब्लड पैरासाइट है, इसका कैरियर फीमेल एनाफ्रीज है। वहाँ पर आपको इसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ने को मिलेगी, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। सो प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक ब्लड पैरासाइट है और इसका जो कैरियर है वो फीमेल एनाफ्रीज है। मतलब जो फीमेल मॉस्किटो होती है, फीमेल एनाफ्रीज, वो इसको कैरी करती है। और डाइजेनेटिक ब्लड पैरासाइट का मतलब है कि इसकी लाइफ साइकिल में 2 पैरासाइट मिलेंगे, इसीलिए इसको डाइजेनेटिक ब्लड पैरासाइट कहा जाता है। यहाँ पर इतना ही, बाकी आपको डिटेल आगे जब आएगी तब पढ़िएगा वहाँ पर। नेक्स्ट है बबेशिया। बबेशिया भी डाइजेनेटिक है। नेक्स्ट इज मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस इज मोनोजेनेटिक। एंड देन नोजीमा। नोजीमा कॉज पेब्राइन डिजीजेस इन सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म में डिजीज़ होती है पेब्रिन डिजीज़, वो कॉज करता है क्लास स्पोरोजोआ का मेंबर नोजीमा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लास स्पोरोजोआ फिनिश हुई, उसके साथ फाइलम प्रोटोजोआ भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम फाइलम पोरिफेरा स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।